बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी शीर खुरमे की रेसिपी। शीर खुरमा ईद पे बनता है और ये बहुत स्पेशल मीठा है ईद का। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शीर खुरमा। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को कीजिए लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको रेसिपीज़ और वीडियोज़ मिलें। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पर, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी आज की रेसिपी के और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिंक्स। चलाएं बनाते हैं बहुत ही स्पेशल मीठा जो कि है शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चीज़ें देख लेते हैं और रिटर्न में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटर्न में इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे आपको। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ फुल फैट मैंने मिल्क लिया है। ये मैंने 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क ये लिया है मैंने, और तकरीबन 1 लीटर मेरे पास ये दूध है। ये भी फुल फैट है, वही दूध है, 1 लीटर तक ये होगा। तो मिल मिला के 2.5 लीटर मैंने दूध लिया है और 2.5 लीटर के हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट से बता रही हूँ। अब ये देखें, ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ये तकरीबन जो है वो 400 ग्राम तक का कंडेंस मिल्क है, जिसमें हम 300 ग्राम तक इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास घी है। ये घी मैं इसमें लूँगी 5 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ मेवे लिए हैं। मेवे अपने पसंद से ले सकते हैं। मैंने किशमिश लिए 3 टेबल स्पून और ये छुआरे मैंने लिए हैं 5 छुआरे लेके मैंने इसको पानी में भिगो दिया था और जब वो थोड़े सॉफ्ट हो गए गर्म पानी में, फिर मैंने इसको इस तरह काट लिया है। देखें, इस तरह काट लिया है छुआरे। बादाम मेरे पास 10 से 12 बादाम है और जो है वो खोपरा मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। ये देखें, इस तरीके से कट कर लिया है। बादाम को ही मैंने भिगो लिया है। 10 से 12 बादाम है और जो है ये खोपरा मेरे पास है 3 टेबल स्पून। इसको ही मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। मेवा अपने हिसाब से ले सकते हैं, पिस्ता बादाम जो भी आप लेना चाहें, काजू ले सकते हैं। मेरे पास चीनी है ये 12 टेबल स्पून तक और जो है वो इलायची पाउडर है 1/2 टी स्पून। और मैं इसमें लूँगी सेवइयाँ, पाकिस्तानी स्टाइल की जो हमारे पास सेवइयाँ होती हैं वो मैंने इसमें ली हैं 1.5 पैकेट मैं इसमें लूँगी सेवइयाँ और उसको हाथ से कर लूँगी चूरा। तो बस यही कुछ चाहिए हमें शीर खुरमा बनाने के लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं शीर खुरमा। अब ये सबसे पहले मैंने जो है वो दूध को बॉयल होने रख दिया था। अब दूध में उबाल आने लगेगा तो हम बाकी चीज़ें डालेंगे। दूध में उबाल आने लगा है तो इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इलायची के सिर्फ दाने भी डाल सकते हैं और पीस के डाल दें। ये मैंने पिसी हुई इलायची डाली है और अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। सारी चीनी इसमें हमने डाल दी है। तो अब हम इसको चीनी के डिज़ोल्व हो जाने तक और दूध का थोड़ा गाढ़ा हो जाने तक पकाएंगे। अच्छा, अब देखें, दूध जो है वो उसमें जो हमने चीनी डाली थी वो डिज़ोल्व हो चुकी है। तो मैं इसके अंदर जो हमारे पास मेवे थे उसमें से किशमिश और जो हमारे पास खोपरा है वो मैं ये अब मैं खोपरा डाल रही हूँ। किशमिश और खोपरा मैंने इसमें डाल दिया है और बाकी जो बादाम है और जो छुआरे हैं उनको हम जो है वो फ्राई करके डालेंगे। अच्छा, अब दूध को मैंने कोने कोने पे कर दिया है और एक मैंने पैन में जो है वो घी गरम किया है। घी जितना था हमारे पास उसमें से आधा घी मैंने अभी यूज़ किया है इसमें, और उसमें मैंने छुआरे और जो बादाम है वो डाल दिए। सारे छुआरे और बादाम डालने के बाद उसको अच्छे से खुशबू आ जाने तक भूनेंगे, फिर उसको हम दूध में शामिल कर देंगे। अच्छा, मेवों में जो है वो एक अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए, इस तरीके से निकाल के और डायरेक्ट मैं इसमें दूध में जो है वो डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे जो है वो दूध बॉयल हो रहा है। इसमें हम डाल देंगे छुआरे और बादाम। अब जो बाकी बचा हुआ घी था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम करेंगे इसके अंदर सेवइयाँ फ्राई। तो जो सेवइयाँ थी मेरे पास वो मैंने चूरा कर ली हैं। सेवइयों को चूरा कर लें, चूरा करके फिर सेवइयाँ डालें। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है आपको, बस हाथ से ही उसको चूरा करें। और ये देखें, इस तरीके से हाथ से चूरा के आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी हो गई हैं ये। तो बस आप हम इसको भूनेंगे और स्लो फ्लेम पे, बहुत स्लो फ्लेम पे आपको इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए भूनना है। देखिए, मैं आपको आँच दिखा रही हूँ, बिल्कुल स्लो फ्लेम है। इस तरीके से इसकी भुनाई करते रहें। स्लो फ्लेम पे सेवइयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं, इसमें खुशबू आ रही है और कलर देखें इसका डार्क हो गया है। तो बस अब ये हो चुकी है सेवइयाँ। दूसरी तरफ जो दूध था वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है और देखें इसके जो है वो दूध रिड्यूस हो गया है काफ़ी। तो हम इसके अंदर जो है हम डालेंगे जो हमारे पास कंडेंस मिल्क था। कंडेंस मिल्क में डाल दूँगी इसके अंदर। ये कि मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया। कंडेंस मिल्क और चीनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है हमें, क्योंकि अब हम सेवइयाँ डालेंगे तो उसके साथ भी ये 15-20 मिनट पकेगा। तो अब सेवइयाँ हो चुकी हैं और दूध भी दूसरी तरफ हो चुका है। तो अब हम इसको सेवइयों को दूध में जो है वो शामिल कर देंगे और फिर उसको पकने देंगे एक साथ। तो अब मैं दूध को सेंटर में करूँगी, सेवइयाँ हटाऊँगी। अच्छा, अब ये दूध को मैंने सेंटर वाले चूल्हे पे कर दिया और अब देखें मैं इसमें सेवइयाँ डाल रही हूँ। सेवइयाँ डाल के हम 15 से 20 मिनट दूध के साथ पकने देंगे ताकि अच्छे से पक जाए और जो है सेवइयाँ हमारी जो है सॉफ्ट हो जाए इसमें।
तो बस ये सारी सेवइयाँ डाल के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट पकेगा ये। इस तरीके से डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको स्लो फ्लेम करके जो है वो 20 मिनट तक पकने दूँगी। सबको मिक्स कर दें अच्छे से एक साथ। 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी देखें इसकी, इतना ये गाढ़ा होना चाहिए। बहुत गाढ़ा आप इसको नहीं रखें, क्योंकि अगर अभी आपने बहुत गाढ़ा कर दिया ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। तो देखें इतनी कंसिस्टेंसी पे ये बिल्कुल डन है सब कुछ, इसमें बिल्कुल हो चुका है। स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया है 20 मिनट। अब मैं फ्लेम को करूँगी बंद। अब हम इसको डिश आउट करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर आने पर। बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा शीर खुरमा बन के तैयार है और ये बहुत मज़े का बनता है। ईद पे तो ये ईद की जान है, ख़ास है ईद के लिए, तो ज़रूर आप इस रेसिपी के साथ ट्राई करें जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा सबसे अहम टिप इसकी यही है कि आप इसको बहुत गाढ़ा करके चूल्हे से ना उतारें। इसको थोड़ा जिस तरह मैंने आपको कंसिस्टेंसी दिखाई इतनी कंसिस्टेंसी पे इसको ऑफ़ करें फ्लेम को, और फिर आप इसको ठंडा होने का वेट करें, क्योंकि ठंडा होकर गाढ़ा होगा फिर फ्रिज में जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह इसको बनाएं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।